अभी तो बस राष्ट्रपति कुछ देर में डिक्लेयर होने वाला है, तो राष्ट्रपति बनने वाला भी है। वो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि वो राष्ट्रपति बनेगा, इसीलिए बहुत खुशी का माहौल है। घर घर में खुशी का, रायरमपुर या गांव में भी सब आदमी का खुशी का माहौल है आज का दिन। संघर्ष बहुत किया उन्होंने तो। हाँ, संघर्ष मतलब शुरुआत से अभी तक संघर्ष में ही है और संघर्ष करते रहता है हमेशा। इसका जीवन में मतलब हमेशा संघर्ष के बारे में मतलब आगे होते रहता है। इससे पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महिला ट्राइबल कम्युनिटी से जाकर इतने बड़े पोस्ट पर, पहले वो गवर्नर रहे और अभी प्रेसिडेंट बनेंगे। कितना वो गर्व की बात जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, भारत के लिए तो है, उड़ीसा के लिए है। तो भारत के लिए भी है और उड़ीसा के लिए भी है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारा खुशियल का बात है कि पहले बार ये राष्ट्रपति बनने जा रहा है, इसीलिए बहुत खुश लग रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज भारत के नए राष्ट्रपति के नाम पर मुहर लग जाएगी और इसे लेकर काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी के अगर रुझान की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की जीतने की संभावना यशवंत सिन्हा से, जो विपक्ष के द्वारा जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, उनसे ज्यादा नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले वक्त के साथ ये बात तो साफ हो जाएगी कि राष्ट्रपति चुनाव में आखिर किसकी जीत होती है और किसे नया राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की जीतने की संभावना काफी ज्यादा बताई जा रही है और यही कारण है कि अब उनके घर में जो है इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है परिवार वालों की तरफ से, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान हो चुका है। आज 11 बजे से संसद भवन में मतगणना भी शुरू हो गई है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार है। इधर अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के गृह नगर रायरंगपुर में उनकी जीत की तैयारियां शुरू हो गई है। बता दें उनके गृहनगर में कैसी तैयारियां चल रही हैं। दरअसल एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की प्रबल संभावना है। उनका गृहनगर उड़ीसा के रायरंगपुर में स्थित है। वहां बड़े पैमाने पर जश्न की तैयारी जारी है। कई जगहों पर मिठाइयां बन रही है। उनके गांव सहित आसपास के कई गांव के लोगों ने विजय जुलूस और आदिवासी नृत्य की योजना भी तैयार कर ली है। स्थानीय भाजपा इकाई जो है इकाई परिणाम घोषित होने के बाद जश्न की भी योजना बना रही है। स्थानीय भाजपा नेता तपन महंत ने कहा कि हम 20,000 लड्डू तैयार कर रहे हैं और मुर्मू को बधाई देने के लिए 100 बैनर लगाए हैं। उधर जिस स्कूल में मुर्मू ने पढ़ाई की थी, वहां की प्रधान अध्यापिका ने याद किया कि वो एक मेधावी छात्र थी और लोगों की सेवा करना चाहती थी। बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1968 से 1970 तक वो वहां हेड टीचर थी। जब वो स्कूल में पढ़ रही थी, द्रौपदी मुर्मू के बारे में बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे याद है कि एक बार छात्रों ने कहा गया था कि वो क्या करना चाहते हैं। कई बच्चों ने अपना अपना जवाब दिया, लेकिन मुर्मू ने कहा कि वह लोगों की सेवा करना चाहती है। द्रौपदी मुर्मू की मौसी सरस्वती मुर्मू ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने साबित कर दिया है कि महिलाएं क्या हासिल कर सकती हैं। उसने जीवन भर बहुत संघर्ष किया है। यह अथक संघर्ष का फल है। वो बहुत विनम्र और जमीन से जुड़ी हुई प्राकृतिक की है। हम हमेशा सुख और दुख में साथ हैं। हमारे समय में हम लड़कियों को हमेशा बताया जाता था कि क्या क्या तुम पढ़कर करोगे। लोग उनसे पूछते थे कि वो क्या कर पाएगी। अब उसने उसे साबित कर दिया है कि वो पढ़ लिख कर क्या कर सकती हैं। उधर भाजपा को आपको बता दें कि मतगणना के बाद मेघा अभिनंदन यात्रा की योजना बना रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर उनकी ऐतिहासिक जीत के प्रतीक मार्च का नेतृत्व करेंगे। वही आपको बता दें कि पार्टी नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू की लगभग निश्चित जीत का जश्न मनाने के लिए पंत मार्ग पर दिल्ली भाजपा कार्यालय से रोड शो शुरू होने वाला है। बता दें कि मुर्मू झारखंड के पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा की पूर्व मंत्री भी हैं। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी।
संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को पड़े वोटों की गिनती आज सुबह 11 बजे से ही शुरू हो गई है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में है। ऐसे में आज जो है इस जीत की खुशी मनाने के लिए द्रौपदी मुर्मू के गांव के किसानों ने भी एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया है। हालांकि इस धान की रुपया का व्यस्त समय है, लेकिन उन्होंने इसलिए खुशी जो है ये सबसे बड़ी है और इसीलिए उन्होंने एक दिन का आज ऑफ भी लिया है। गुरुवार यानी आज देश को 15वां राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को संसद में 98.90 तकरीबन अगर कहिए तो 100% मतदान हुआ। कुल 736 मतदाताओं ने, जिसमें 727 सांसद और 9 विधायकों ने, जिसमें 730 और 721 सांसदों और 9 विधायकों ने वोट दिया। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के सनी देओल सहित 6 सांसदों ने अपना वोट नहीं डाला था। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू, जबकि यूपीए की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। मतगणना शुरू होने से कुछ घंटे जो है हो चुके हैं और इस बीच एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की उम्मीद लगाए बैठे उनके गृह राज्य उड़ीसा में जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है। उड़ीसा के रायरंगपुर में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गाँव में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना शुरू होने से पहले ही मिठाइयों को तैयार कर लिया गया था। ग्रामीणों ने द्रौपदी मुर्मू का विजय जुलूस निकालने के साथ ही आदिवासी नृत्य की भी आज के लिए योजना बनाई है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनेगी। रायरंगपुर और पूरे उड़ीसा के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन होगा। उत्सव जैसा माहौल है। 20,000 मिठाइयां बनने के अलावा आतिशबाजी की भी पूरी तैयारी की गई है। द्रौपदी मुर्मू जिस सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी, वहां के प्रधान अध्यापिका रह चुकी विश्वेश्वर मोहंती ने कहा कि स्कूली जीवन को याद करते बताया कि 1968 से 1970 तक स्कूल में हेड टीचर थी। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानकर मुझे गर्व महसूस होता है। मोहंती कहती हैं कि एक मेधावी छात्र थी मुर्मू। मुझे याद है कि छात्रों से जब पूछा गया कि भविष्य में क्या करना चाहते हैं, तो सभी ने जो है अलग अलग बिजनेस का, अलग अलग जो है व्यवसायों का जिक्र किया, लेकिन जब यही सवाल द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो लोगों की सेवा करना चाहती है। मोहंती का कहना है कि पहले द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल के रूप में कार्य किया और अब वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होंगे। मुझे मुर्मू पर गर्व है। मुर्मू के भाई तारिन सेन टुडू ने कहा, अभी तो बस राष्ट्रपति कुछ देर में डिक्लेयर होने वाला है, तो राष्ट्रपति बनने वाला भी है। वो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि वो राष्ट्रपति बनेगा, इसीलिए बहुत खुशी का माहौल है। घर घर में खुशी का, रायरंगपुर या गांव में भी सब आदमी का खुशी का माहौल है आज का दिन। बहुत किया उन्होंने। हाँ, संघर्ष मतलब शुरुआत से अभी तक संघर्ष में ही है और संघर्ष करते रहता है हमेशा। इसका जीवन में मतलब हमेशा संघर्ष के बारे में मतलब आगे होते रहता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महिला ट्राइबल कम्युनिटी से जाकर इतने बड़े पोस्ट पर, पहले वो गवर्नर रहे और अभी प्रेसिडेंट बनेंगे, तो कितना वो गर्व की बात जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, भारत के लिए तो है, उड़ीसा के लिए है, तो भारत के लिए भी है और उड़ीसा के लिए भी है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारा खुशियाल का बात है कि पहले बार ये राष्ट्रपति बनने जा रहा है, इसीलिए बहुत खुश लग रहा है। उनने भी अपनी जो है बात रखी सामने, कहा कि यहाँ खुशी का माहौल है क्योंकि हमें उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की अगली राष्ट्रपति बनेगी। यह आदिवासी समुदाय, उड़ीसा और देश के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होगी। द्रौपदी मुर्मू पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने से न केवल आदिवासी बल्कि देश के सभी को गर्व की अनुभूति होने वाली है। मुझे पता चला कि सभी प्रमुख आदिवासी नेता राष्ट्रपति बनने की संभावना को बधाई देने के लिए दिल्ली आएंगे। अब देख सकते हैं जश्न का माहौल है। मतगणना शुरू हो चुकी है, कुछ देर में ही 15वां राष्ट्रपति जो है इंडिया को मिल जाएगा, भारत को मिल जाएगा और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जश्न का माहौल है। मिठाइयाँ बन रही है, उनके गृहघर में जो है लगातार जश्न मनाने की तैयारियां है, जुलूस मनाने की तैयारियां है, आतिशबाजी की तैयारियां है, मिठाई बांटने की तैयारियां है, घरों को फूलों से सजाया गया है, मानो दिवाली जैसा उत्सव है। तो ऐसे में मुर्मू के लिए उनके
जो लोग हैं उनके करीबी, या यूँ कहिए कि पूरा देश ही जो है इस वक्त मुर्मू की जीत को सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति के पद पर विराजमान होने के लिए द्रौपदी मुर्मू ही जो है उनका नाम ही निकल कर सामने आएगा और वही जीत दर्ज करेगी। तो ये बड़ी, आप कह सकते हैं कि बड़ी बात है कि अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन जश्न की तैयारी कुछ इस कदर की जा रही है मानो जीत के नाम पर मुहर लग चुकी हो। ऐसे में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का सफर रहा है, काफी संघर्ष भरा सफर रहा है। पहले बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर छोटे बेटे की भी एक हादसे में मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर पति की मृत्यु हो गई। काफी डिप्रेशन रहा जिंदगी में, शादी करके आने के 4-5 सालों के अंदर ही काफी कुछ झेलना पड़ गया, डिप्रेशन में थी। फिर जो है उन्होंने रिलीजियस जो एक पाथ है उसको चुना, उन्होंने स्पिरिचुअल पाथ को चुना। इसके बाद डिप्रेशन से बाहर आई, उसके बाद उन्होंने काफी काम किया, राज्यपाल रह चुकी हैं कई जगहों के। संघर्ष से कभी हार नहीं मानी, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और ये संघर्ष की जिंदगी लगातार जारी रही। और उन्होंने आदिवासी महिला होते हुए कभी भी खुद को कम नहीं आंका, बल्कि हमेशा बराबर की टक्कर देते हुए अपने काम को, अपनी जिंदगी को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और आज एनडीए की तरफ से बड़े ही गर्व के साथ द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है अगले राष्ट्रपति पद के लिए सामने रखा गया। आलम ऐसा था कि मुर्मू के नाम को लेकर विपक्ष भी अपने लीडर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। विपक्ष के सांसदों ने भी अपने लीडर को साफ साफ कह दिया कि वोट डालेंगे तो मुर्मू को डालेंगे। ऐसे में मुर्मू की जीत जो है तय मानी जा रही है। शुरुआत की अगर बात करें, वोटिंग की जो शुरुआत हो चुकी है, इसमें भी अभी मुर्मू आगे चल रही है। तो ऐसे में कुछ घंटों में ही साफ हो जाएगा कि भारत को अपना 15वें राष्ट्रपति के तौर पर कौन जो है मिलता है, जिसमें मुर्मू की संभावना हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा है। और इसे लेकर अब जश्न का माहौल है, तैयारियां शुरू हो गई है, चाहे बीजेपी ऑफिस में हो या फिर उनके गृह घर में, वहां पर भी, उनके गांव में भी पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। उनके भाई, उनके अध्यापक, उनसे जुड़े लोग आज जो है काफी गर्व का आना जो है अनुभूति कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने ज्यादा गर्वान्वित जो है वो महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हमने आपको इस तैयारियों से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दी है और इस मुद्दे को आपने बड़े विस्तार से जाना है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।